तैयारी स्टार्ट। भारत आज़ादी के 78वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। राष्ट्र के इतिहास में यह कोई लंबी अवधि नहीं है। इसके बावजूद भारत ने लोकतंत्र की शैशव अवस्था में ही हर तरह की विविधता होते हुए भी वैश्विक मंच पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाई है। साथ ही विश्व भर में फैली भारतीय प्रतिभाओं ने अपनी क्षमता व कौशल से सारी दुनिया को प्रभावित किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो मई 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में 100वां भारतीय स्टार्टअप शामिल हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में इन यूनिकॉर्न ने $100 बिलियन से अधिक का फंड जुटाया है और इनका संयुक्त मूल्यांकन $350 बिलियन है। मई 2024 तक भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वैश्विक यूनिकॉर्न की संख्या के हिसाब से प्रभावशाली रैंकिंग के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है। इसमें 49 कंपनियां शामिल हैं। वर्तमान में इनका कुल मूल्य $349.67 बिलियन होने का अनुमान है। आज भारत में 114 से अधिक यूनिकॉर्न अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन सबके माध्यम से भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर व्यापक प्रभाव और दखल बढ़ा है। वैश्विक निगमों के क्षेत्र में भारत का बोलबाला आज हर जगह महसूस किया जा सकता है। भारतीय मूल के युवा दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शीर्ष पदों पर काबिज हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भारत का एक बैक ऑफिस सर्विस प्रोवाइडर से लेकर एक रणनीतिक बौद्धिक केंद्र के रूप में रूपांतरण वैश्विक क्षमता केंद्रों के उदय से प्रेरित है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर द्वारा पारंपरिक आईटी सेवाओं से परे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च वेतन वाले रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। इस बदलाव से इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एवं फाइनेंशियल एनालिस्ट सहित विभिन्न प्रतिभा समूहों के लोग आकर्षित हो रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने भारतीय मूल के 21 सीईओ की सूची जारी की है, जिसमें गूगल से लेकर यूट्यूब तक बड़ी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है। भारतीय युवा विभिन्न क्षेत्रों के साथ राजनीतिक रूप से भी विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। आज विश्व के 16 देशों में 200 से भी ज्यादा भारतीय युवा सांसद हैं। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। विश्व के बदलते परिवेश में भारतीय युवाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है। आने वाले वर्षों में वैश्विक मंच पर उनका प्रभाव और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जो विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में बड़ी भागीदारी निभाएंगे। पैरा, अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपके ख्याल में यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में पर्यटन विरोधी प्रदर्शन की घटनाएं आ रही होंगी। हाल के महीनों में स्पेन में हजारों लोगों ने बड़े पैमाने पर पर्यटन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि अगले साल से ग्रीस भी अपने सबसे लोकप्रिय द्वीपों पर सैर सपाटे के लिए आने वाले क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगा सकता है। पर जो लोग ओवर टूरिज्म पर रोक लगाना चाहते हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनकी मंशा क्या है। इन प्रदर्शनों के कारण अमेरिका में पर्यटन के प्रति भावनात्मक लगाव में स्पष्ट कमी देखी गई। यूरोप अच्छी स्थिति में है। संभवतः धनी अमेरिकियों द्वारा पेरिस और मिलान की यात्राओं से वह मजबूत या सफल रहा है, पर खतरा तो यह है कि
बाजार मंद है और धनी उपभोक्ता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यूरोप के लोग भी छुट्टियों में कटौती कर वापस लौट रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के बाद दुनिया भर के लोगों ने समुद्र तटों पर घूमने और शहरों में रुककर आराम करने संबंधी गतिविधियों को प्राथमिकता दी, लेकिन 3 साल के बाद यात्रा से हुई थकान के चिन्ह हर जगह देखे जा रहे हैं। हवाई यात्रा और होटल के कमरों के ज्यादा किराए के रूप में। ऐसे में ज्यादातर अमेरिकी होटल, एयरलाइंस व ऑनलाइन टूर ऑपरेटरों जैसे कि एयरबीएनबी और एक्सपीडिया ग्रुप ने इस वर्ष के लिए मंदी की संभावनाएं ही व्यक्त की हैं। बेशक पर्यटन बाजार में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, पर अर्थव्यवस्थाओं के फिर से खुलने के बाद विकास दर में जो तेजी देखी गई उसमें गिरावट जरूर आई है। ऐसा लगता है कि निचले और मध्यम वर्ग की रुचि कम हुई है, क्योंकि उपभोक्ता होटल और हवाई किराए की ऊंची कीमतों से कतराते हैं और अमेरिकी चुनाव से पहले अधिक सतर्क हो गए हैं। बर्नस्टीन के विश्लेषकों का कहना है कि 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोगों जेन जेड का पर्यटन की ओर रुझान काफी कम है, जबकि वृद्ध और धनी उपभोक्ता अभी भी अनावश्यक चीजों पर व्यय कर रहे हैं। खासकर अमेरिकी मजबूत डॉलर का फायदा उठाकर यूरोप का दौरा कर रहे हैं। संभवतः इसीलिए यूरोप अच्छी स्थिति में है। कोविड लॉकडाउन से रिकवरी के बाद से अटलांटिक के दोनों छोर पर लोगों ने महंगी चीजों की खरीदारी के बजाय बाहर भोजन करने और छुट्टियां बिताने जैसे अनुभवों को प्राथमिकता दी है। अब संदेह पैदा हो गया है कि ऐसे अनुभवों की अर्थव्यवस्था क्या आगे जारी रह पाएगी। यदि व्यवधान पैदा हुआ तो पर्यटकों का निर्यात करने वाले बाजार और भूमध्य सागरीय रिसोर्ट्स जरूर प्रभावित होंगे। स्टॉप।